Hello guys, welcome in my channel Focus Institute. In this channel we brings an important and interesting biology and English topics. So this is our second lecture of English grammar of figure of speech, part 2 of figure of speech. ठीक है, लेकिन मैं अब इंग्लिश के लेक्चर में मेन ग्रामर जो हम डिस्कस करेंगे उसी के साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स आपके साथ, कुछ ऐसे आइडियम्स, कुछ ऐसे सिनोनिम्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको डेली लाइफ में रेगुलर बेसिस में जो आप कम्युनिकेशन करते हो और जो आपकी कन्वर्सेशन होती है उसमें आप यूज़ कर सकते हो और उसमें एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज जैसे कि हम एक छोटा सा आइडियम लाएँ जिसको बोलते हैं ब्रेक अ लेग। ठीक, ब्रेक अ लेग मीन्स क्या होता है? ठीक है, जैसे आप नॉर्मली हर कोई अपने रेगुलर डेली लाइफ में अगर ऑल द बेस्ट बोलते ही है ना किसी को, या फिर हम किसी के लिए मैसेज करते हैं किसी को गो ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, किसी को विश करते हैं ऑल द बेस्ट, तो ऑल द बेस्ट ना बोल करके आप बोल सकते हैं ब्रेक अ लेग। ओके, ब्रेक अ लेग मीन्स ऑल्सो ऑल द बेस्ट, एक आइडियम है जिसका मतलब क्या होता है ऑल द बेस्ट। सो एक अच्छा वर्ड है, ऑल द बेस्ट के जगह पर आप क्या बोल सकते हैं, गो एंड ब्रेक अ लेग। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं आगे अपने फिगर ऑफ स्पीच में। पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जो पार्ट 2 में जो हम पहला डिस्कस कर रहे हैं वो है पन। अब पन फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होती है? देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। इट इज़ अ ह्यूमरस प्ले ऑन वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग्स। ठीक है, ह्यूमरस मीन्स क्या होता है? फनी प्ले। हम शब्दों के साथ खेलते हैं, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम शब्दों के साथ खेलते हैं। ठीक है, इट क्रिएट वेगनेस। इसमें क्या होता है, जो शब्द होते हैं हम क्या करते हैं, इस तरीके से बोलते हैं किसी भी वाक्य को कि वो वाक्य सामने वाले को सही सही समझ में नहीं आएगा और वो बहुत गहराई से सोचेगा कि इसने ऐसा कहा क्यों, एक डीप थिंकिंग होगी। ठीक, और इसमें क्या होगा कि एक शब्द के दो दो मीनिंग्स निकलेंगे जिसकी वजह से सामने वाला भी थोड़ा कंफ्यूज होगा, थोड़ा डाउट में होगा, डीप थिंकिंग करेगा कि एक्चुअल में इसने ऐसा कहा क्यों। अब आप जब एग्जाम्पल देखोगे आप तब आपको समझ में आएगा, और ये एक फ़नी वे शो करता है। ठीक है, इट क्रिएट वेगनेस एंड फोर्सेस द रीडर, मजबूर कर देगा रीडर को टू थिंक इन अ डीपर वे, कि वो गहराई से सोचे कि भाई इसने ऐसा कहा तो कहा क्यों। ओके, तो देखो फॉर एग्जाम्पल, फिशेज आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन स्कूल। ठीक, फिशेज स्मार्ट है, होशियार होती हैं क्योंकि वो स्कूल में रहती हैं। अब यहाँ पे स्कूल का दो मतलब है, एक तो स्कूल मतलब वो स्कूल जहाँ मीन्स विद्यालय जहाँ हम पढ़ने जाते हैं स्कूल, और दूसरा कि ग्रुप ऑफ फिशेस। ओके, फिशेस का जो झुंड होता है, ग्रुप ऑफ फिशेस, फिशेस के झुंड को स्कूल बोलते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, बुके, ऐसे ग्रुप ऑफ फिशेस को क्या बोलते हैं, स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, दो दो मीनिंग। मतलब या तो आप ये समझ लो कि फिशेस क्यों स्मार्ट है, बिकॉज वो रहती कहाँ पर है, स्कूल में है। उसका कहने का मतलब क्या है, स्कूल मीन्स क्या, ग्रुप ऑफ फिशेस, लेकिन हमें क्या लगेगा, स्कूल मीन्स क्या, फिशेस स्कूल में रहती है। तो ये क्या हो गया, फनी वे में हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो, यू वेयर राइट सो आई लेफ्ट। अब इसके दो मीनिंग निकलते हैं। पहली चीज़, यू वेयर राइट, तुम सही थे, राइट थे, सो आई लेफ्ट, इस वजह से मैं वहाँ से निकल गया। तुम सही थे इस वजह से मैं वहाँ से निकल गया। या तो आप क्या बोल सकते हो, यू वेयर राइट, तुम राइट साइड में थे, सो आई लेफ्ट, इस वजह से मैं कहाँ था, लेफ्ट साइड में था। ऑब्वियसली अगर तुम राइट में, मतलब मैं कहाँ पर रहूँगा, लेफ्ट में रहूँगा। ठीक, तो ये क्या हो रही है, दो दो मीनिंग्स निकल रही है, शब्दों के साथ क्या हो रहा है, खेला जा रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जिसमें शब्दों के साथ खेला जाता है उसको बोलते हैं पन। जैसे एग्जाम्पल होता है, हॉर्स इज़ अ स्टेबल एनिमल। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेबल जो होता है, स्टेबल के दो मीनिंग निकलते हैं। एक स्टेबल का मतलब होता है जहाँ पर हॉर्स रहते हैं ना, जिसको हिंदी में अस्तबल बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। और एक स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, कांस्टेंट। ठीक है, नम्र रहना, हॉर्स को जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, इस तरीके से। तो इसकी दो मीनिंग निकली ना, एक हॉर्स इज़ अ स्टेबल एनिमल मतलब हॉर्स अस्तबल में रहता है, और हॉर्स इज़ अ स्टेबल एनिमल मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हॉर्स एक स्थिर जानवर है, जल्दी गुस्सा नहीं आता उसको। ओके, तो डबल मीनिंग जब निकलती है तो वहाँ पे क्या होता है, पन होता है। नाउ नेक्स्ट इज हाइपरबोले। हाइपरबोले, हाइपर मीन्स क्या होता है, हाइपर मीन्स जब किसी भी चीज़ में अधिकता हो, हाइपर हो। ठीक है, तो वो हाइपर होता है। और हाइपरबोले मतलब क्या होता है, अ स्टेटमेंट आर ओवर एग्जैगरेटेड फॉर डीप इंप्रेशन। समझ रहे हैं आप, किसी भी स्टेटमेंट को ओवर, एक बहुत ज़्यादा ही एग्जैजरेट करना मीन्स क्या होता है, बढ़ा चढ़ाना। तो किसी भी स्टेटमेंट को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलो कि उसका कुछ ज़्यादा ही गहरा प्रभाव पड़े सामने वाले पर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोले।
कि जब किसी भी चीज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है ताकि सामने वाले पे उसका ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़े, तो वहाँ पे क्या होता है आपका हाइपरबोले होता है। जैसे आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने उसे एजेस मतलब सदियों से नहीं देखा। अब वो बोल सकते हैं ना कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ईयर्स, मैंने उसे कुछ सालों से नहीं देखा, लेकिन उसने क्या कहा कि मैंने तुम्हें सदियों से नहीं देखा। क्यों? ताकि सामने वाले पर एक ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ पाए। तो ये क्या है, बढ़ा चढ़ कर भी, ऐसा तो कोई सदियों तक तो नहीं ऐसा अकेले दूर रहेगा ना, आई हैव नॉट सीन हिम फ्रॉम एजेस, तो ये क्या है, बड़ा चढ़ा के कहा गया है। देखो जैसे नेक्स्ट है रिवर ऑफ ब्लड फ्लूड इन बैटल, युद्ध में खून की नदियाँ बह गई। क्या भी ऐसा पॉसिबल है? कभी खून की नदियाँ बह सकती है? लॉजिकल वे में सोचे तो अगर कभी खून की नदियाँ बह सकती है क्या? नहीं। ये क्या है, बढ़ा चढ़ा के बोला गया है ताकि सामने वाले को ज़्यादा अच्छे मतलब ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़े उस पर। ठीक। आई डाइड ऑफ एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी। ठीक है, मैं शर्मिंदगी से मर गया या मर गई। ठीक है, क्या कभी कोई शर्मिंदगी से मरता है लॉजिकल वे में? नहीं ना। तो ये क्या है, हाइपरबोले मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। तो जब किसी भी सेंटेंस को पढ़ के आपको ये लगे कि उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है ताकि सामने वाले पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा इंप्रेशन पड़े, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोले। अब लास्ट देखें क्या है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, मानवीकरण। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन मीन्स है मानवीकरण। एंड इनएनिमेट थिंग्स आर पर्सोनिफाइड, इसमें क्या होता है, इनएनिमेट मीन्स क्या होता है, निर्जीव। ठीक है, निर्जीव चीज़ को जीवित कर दिया जाता है। मानवीकरण मतलब मानवीकृत कर दिया, पर्सोनिफाइड मीन्स मानवीकृत कर दिया जाता है, निर्जीव चीज़ों को जीवित करके दिखाया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, मानवीकरण मीन्स पर्सोनिफिकेशन। जैसे देखो जस्टिस इज ब्लाइंड, कानून अंधा होता है। ठीक है, यहाँ आप लिख देते लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो क्या कभी कानून अंधा हो सकता है? नहीं ना। लॉजिकल वे में सोचो, क्या कभी कानून अंधा हो सकता है? कानून क्या है, कानून निर्जीव चीज़ है, अंधा कैसे होगा भाई? तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, जहाँ पे एक निर्जीव, जस्टिस क्या है, निर्जीव चीज़ है जिसको जीवित की तरह, मतलब ब्लाइंड क्या होते हैं, जीवित लोग होते हैं ना, तो उसके तरह मान लिया गया। फिर ये क्या है, दिस सिटी नेवर स्लीप्स, ये शहर कभी नहीं सोता। जैसे मुंबई के लिए कहते हैं मुंबई कभी सोता नहीं। ठीक, तो क्या कभी कोई शहर सो सकता है या जाग सकता है क्या? नहीं ना, वो तो निर्जीव चीज़ है, उसके पास ये थोड़ी क्वालिटीज़ होती है। तो ये क्या है, लॉजिकली वे में देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन ये इस तरीके से ऐसा बोला गया है ताकि सामने वाले पे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डाला जाएगा, दिस सिटी नेवर स्लीप्स। तो यहाँ पे क्या है, निर्जीव चीज़ को जीवित करके बताया गया है। ओके, द ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स एंड रेस्टेड, इसका मतलब क्या है, पेड़ ने अपने पत्ते गिरा दिए और फिर उसने आराम किया। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? क्या पेड़ अपने खुद से पत्ते गिराता है कि वो खुद से आराम करता है? नहीं ना, वो तो हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से लीव्स गिर जाती हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, लॉजिकल वे में देखा जाए तो इसमें क्या किया गया, निर्जीव चीज़ को जीवित मानकर बताया गया है ताकि सामने वाले पे, रीडर्स पे अच्छा खासा इंप्रेशन पड़े। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। ठीक, तो ये हमने देखे हमारे 3। मैंने सोचा है कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंग्लिश के आइडियम्स के साथ, ग्रामर के साथ कुछ सिनोनिम्स भी लेकर आऊँ, जिससे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे उसमें जो आपको डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ करेंगे कि आप जो नॉर्मली आजकल जो इंग्लिश का ज़माना है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, तो उसमें अगर आप वो वर्ड्स को यूज़ करोगे तो आप भी सामने वाले पर डीप इंप्रेशन दे सकते हो एज फिगर ऑफ स्पीच। ओके, सो मैं ये चीज़ करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब जब आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर देंगे। सो गाइस प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए, और आगे क्या इसका एक थर्ड पार्ट हमारा बचा है फिगर्स ऑफ स्पीच का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आपको मुझसे इंग्लिश में क्या सीखना है वो आप बताइए, एंड प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल एंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।